प्रेयर करते हैं, फिर मैं यही याद पर आऊँ। ठीक है। ओम गण गणपते नमो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो यिंग यांग की बात हो रही थी। पे जो फायर है, हार्ट जो है, एक फायर इज हार्ट। ठीक है, मेटल क्या है, लंग्स है। अब मैंने कहा था कि विंड हीट हॉटनेस क्या है, यांग है ना। और ड्राइनेस कोल्डनेस क्या है, यिंग है। तो जो है कल दो प्रोफेसर जो है एक चीज में घुस गए कि इन दोनों में यिंग क्या है, यांग क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत डीप था। उतना डीप मैं आप लोगों को बता भी नहीं पाऊंगी। तो दिस अब नॉर्मली वी से फायर इज यांग, है ना। वे मेटल में तो मूवमेंट ही नहीं है, मूवमेंट इज यांग। तो मेटल में तो मूवमेंट नहीं है। तो अब उन्होंने हार्ट को रखा फायर के पास, लंग्स दिए उसको ड्राइनेस एनर्जी, मेटल एनर्जी। मेटल एनर्जी का मतलब एक्चुअली है बाउंड्री। ठीक है। अब किसी की बाउंड्री अगर ज्यादा हो जाएगी, आप हार्ट की बाउंड्री देखो, दो लंग्स है बड़े से, और उसके बीच बीच में एक छोटा सा हार्ट है। तो कहते फायर को यिंग की तरह क्यों दिखा रहे हो। और आप लंग्स को उन्होंने कहा दिस इज एक्चुअली यंग एज कंपेयर टू हार्ट। भी हार्ट क्या कर रहे हैं, ब्लड को ले रहा है छू रहा है, ले रहा है छू रहा है, यही हो गया ना। यहाँ से आ गए यहाँ जा गए, यहाँ से आ गए यहाँ जा गए, इससे ज्यादा उसका कोई काम ही नहीं है। अब वो देखा जाए तो जब वो लंग्स में जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, उसको डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट कर रहा है, फिर वापस उसको भेज रहा है, फिर वो हार्ट उसको सर्कुलेट कर रहा है। अब देखो फ्रीक्वेंसी देखो, 0.8 सेकेंड्स में आपका हार्ट काम करता है, और एक मिनट में हम कितनी बार सांसें ले लें। तो उस हिसाब से ज्यादा काम कौन कर रहा है, लंग्स कर रहा है कि हार्ट कर, लंग्स कर रहा है ना। तो यांग किसकी ज्यादा होगी, लंग्स की होगी। फिर ना एक सेकंड का भी साइंटिफिकली तो वी डोंट एग्री, फायर और मेटल, आप मेटल में तो मूवमेंट नहीं है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो फिर उनका एक बहुत अच्छा लॉजिक उन्होंने दिया। सर ने कहा कि फायर है, कैंडल है, एक कैंडल से आप 1000 कैंडल जला सकते हो, वो उसकी यान है बेटा। बट इफ आई ब्लू, इट्स गॉन। और जब तक वैक्स है, जब तक आप फ्यूल डालोगे फायर है, फ्यूल डालना बंद कर दोगे फायर एक्सटिंग्विशेस, इतना फंक्शन है उसका। जंगल में लगेगी तो वो एक्सट्रीमली यांग है। पूरा जंगल जब तक खाक नहीं हो जाएगा वो नहीं रुकने वाली, क्योंकि उसको फ्यूल मिलता जा रहा है। लेकिन लंग्स वो कहते हैं खाली है, कहते कोई उसको ऐसे करेगा, ब्लो भी हिट भी करेगा तो वो नहीं टूटेगा। तो आप समझिए कितनी डीप अंडरस्टैंडिंग है। इसको आप यिंग यांग के ऊपर एक चैप्टर नहीं लिख सकते, एक बुक भी कम है। ठीक है। तो इस तरह से एक ही चीज के आप सिम्टम्स को भी देखोगे, उसके फंक्शंस को भी देखोगे। तो एक ऑर्गन अगर यिंग है तो उसके अंदर जो डिजीज आ सकता है वो यिंग डेफिशिएंसी से भी आ सकता है, यांग डेफिशिएंसी से भी आ सकता है। इज दैट क्लियर टू यू ऑल। तो आगे कंफ्यूज मत होगा जब डिजीजेस आएंगे कि ये यंग डेफिशिएंसी है, ये यांग डेफिशिएंसी है। और एक ना बहुत दिमाग में था, मैं सबको बताती हूँ कि अगर ओबीज आ रहा है तो दिस इज यांग डेफिशिएंसी। ठीक है। तो आई रिमेम्बर मैंने अपनी एक स्टूडेंट को बोला कि बोन्स वीक हो गई है, यिंग को टोन करो। किडनी की यिंग को टोन करेंगे तो आपके बोन्स को ताकत मिलेगी।
शी रिफ्यूज टू डू दैट बिकॉज शी सेड इस अगर मैं यंग को टोन करूंगी तो मोटापा आ जाएगा। देखो, अगर यंग टोन करने के बाद आप उसको बॉडी में नहीं रख पा रहे, आई रिमेम्बर मैं कुछ पॉइंट्स में यहाँ लगाती हूँ, सिमिलर पॉइंट्स में यहाँ लगाती हूँ, लेकिन मैं यहाँ नहीं रख पाती। सेम प्रोटोकॉल है, डॉक्टर बॉल की मेरे के गई है, और यहाँ पे ना टीथ है, ठीक है, यहाँ पे भी टीथ है। अब जो है मेरा जो जॉ में प्रॉब्लम है वो इस तरफ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक सिटेशन पॉइंट लगाती हूँ, लेकिन क्या है कि वो लिम्फेटिक मेरिडियन है कि अंदर कोई भी काई जमी हुई है, कोई भी गंदगी है, साफ हो जाएगा। तो मेरे दिमाग में आते कि मैं यहाँ पे भी लगा लूं। तो कुछ ना कुछ गंदगी तो हम खाते पीते रहते हैं, चाय पीते हैं, कोक पीते हैं, गंदगी तो है। लेकिन मैं यहाँ पर 5 मिनट भी नहीं रख पाती, मुझे इरिटेशन होती है, ना मुझे चक्कर आता है, ना मेरे सर में दर्द होता है, बट आई फील इरिटेशन। तो मैं इस यहाँ पे नहीं रख पाती, लेकिन जब मैं यहाँ पे रखती हूँ, ये देखो दांत का है, कॉर्टेक्स वॉल की मेरिडियन है, इसके आगे आईज है, और इसके आगे आपके नेजल एरिया, साइनस एरिया। तो मीन्स यहाँ यहाँ जो गंदगी है वो साफ हो जाए। तो मंडे को आई हैड अ गरम सर्द हो गया मेरे को, और मुझे फील हो रहा था, स्नीजिंग भी हो गई थी, एक्सक्रीशन नहीं था, स्नीजिंग हो गई थी, और यहाँ पे आई वाज फीलिंग डिस्कम्फर्ट, आई वुड नॉट से हेडेक। ओके, तो अगेन आई अप्लाई ये पूरा आपका जो मेरे कहेगा ये डॉक्टर वॉल की, ये मैं सोच कर आई थी कि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक मेथी दाना के स्ट्रिप जब तक आप पॉइंट सीखो, और एक यहाँ पर ये इस पूरे एरिया की सफाई कर देता है। अंदर कोई भी बलगम, कोई फ्लैम फंसा हुआ है, तो जैसे देसी भाषा में कहते हैं काई जम जाती है, गंदगी आ जाती है, इस एरिया में आती ही रहती है। ओके, तो ये देखो जैसे आप लंग्स मेरिडियन कहते हो, डॉक्टर बॉल ने इसको चेंज कर दिया। ओके, तो ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपके पूरे चेहरे की सफाई कर देता है। अब मैग्नेट्स लगाने से डिस्कम्फर्ट होता है मुझे, आप लोग मैग्नेट्स मत लगाइए, मेथी दाना हफ्ते में 1 बार 2 बार लगाइए, तो आपकी इस चीज की सफाई होती नहीं। क्लियर है? अब कभी कभी आप लोगों के इमोशंस डिस्टर्ब होते हैं, राइट? इमोशंस डिस्टर्ब होते हैं, हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा, अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, तो एवरी मेडिटेशन हैज अ डिफरेंट इमोशन, ठीक है। जो भी मेडिटेशन आप देखोगे, एंजाइटी, डिप्रेशन सब कॉमनली यूज करते हैं, लेकिन हर मेडिटेशन जो है डिफरेंट इमोशन, डिप्रेशन बहुत प्रकार का होता है। ओके, एक में होता है कि इंसान होता चला जाएगा, एक में होता है कि किसी से बात ही नहीं करनी, एक में होता है फियर फैक्टर आता है। तो उसमें आप क्या करोगे, हर एक जितने भी सॉलिड मेडिटेशन है, सॉलिड मीन्स ये, ओके, सॉलिड मीन्स ये, हॉलो मीन्स यांग, तो जितने भी सॉलिड मेरिडियंस हैं वो डायरेक्टली आपके इमोशन से कनेक्टेड है। उसके ओएसपी, ऑर्गन सोर्स पॉइंट पर काम करो, सिर्फ तो ठीक है, और आपकी मेमोरी में भी हेल्प करेगा। मैम आपने बताया था, आपने जो पॉइंट थे सारे से करवा चुके हैं, बस आपको स्लाइड मैंने उस दिन क्या पॉइंट बताया था मुझे वो भी याद है। नहीं, आपने जो मुझे पॉइंट सजेशन भी बताया और इसके है कैसे जैसे साहब कुछ बताया था, तो मेरे को आपने सजेशन बताया। देखो वो डायग्नोसिस में जो है, अगर आप मेरे पास अभी मैं कॉमन नहीं बता, एज अ ऑर्गन सोर्स पॉइंट, कहीं कहीं ऑर्गन सोर्स पॉइंट सन पॉइंट भी है, कहीं कहीं वो लेंथ भी है। ओके, ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपके प्रोटोकॉल में आपको क्या सूट करेगा। जैसे अभी आपने बताया कि का पहुंच के लिए आपको तो क्रिएशन करना है, तो मैंने तो टेक आपने बता दिया। तो मैं वही कह रही हूँ, अभी मैं नॉर्मल बता रही हूँ, एक होता है कि
कॉमन मेडिसिन फॉर ऑल और एक होता है कि पर्टिकुलर मेडिसिन फॉर अ पर्टिकुलर पीपल विच कैन बी डिफरेंट। अभी एक एग्जांपल भी दिया कि ओबीज के केस में हमें यांग को टोन करना चाहिए, लेकिन एक बंदे को मैं कह रही हूँ कि यंग टोन करूँ, है ना। अब यही चीज मैं समझा रही हूँ कि अगर आपकी हड्डियां मजबूत नहीं है तो आप दुबले होकर क्या करोगे, गिर जाओगे, फ्रैक्चर्स हो जाएंगे। लोग इन चीजों को नहीं समझ रहे, बस दुबले पतले लोग ही ज्यादातर आ गए, हेल्दी पीपल नहीं आ रहे। और मैं उस दिन ये कह रही थी, मैं कहा अगर आज के जमाने में कुंती के 5 पुत्र पैदा हो जाते, सबके सब डिप्रेशन में जाते। वो तो भीम को कहते भाई तू खा मत। और क्या होता था, आप महाभारत सीरियल देखो कि 1/4 में 5 लोग बांटते थे और 3/4 भीम को देते थे कि भीम तुम खा लो। ठीक है, आज तो हम उसको शुगर का पेशेंट बना देते, हाइपर टेंशन करते थे। नहीं मना कर देते हैं, सास पहले चीनी मत खाओ, ये सब रॉन्ग है ना। कहते आटा मत खाओ, चावल मत खाओ। आई जब भी भाई के घर जाती हूँ, काला काला आटे की रोटी होती भी, तो मुझे चावल खिला दो, रागी और पता नहीं क्या क्या। प्लीज अंडरस्टैंड, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन पे आपके 7 इंसेस्टर्स का थप्पा लगा हुआ। अब उसके पीछे जो लोग खा रहे थे, तो उसकी मेमोरी स्मॉल इंटेस्टाइन के पास नहीं है। 75% एब्जॉर्प्शन कौन कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन पर। ठीक है, और आयुर्वेदा ने कहा कि आपके 7 धातु बने ना, मीन्स आपके 7 इंसेस्टर्स ने जो जो खाया उसका थप्पा यहाँ पर है। ठीक है, तो आप वो खाओगे, वो उसको उसकी मेमोरी आ जाएगी, अच्छा ये तो अपना ही बंदा है, वो उसको गले लगाएगा, बाहर के बंदे को नहीं लगाएगा। अब आप कहोगे अच्छा फिर पिज्जा और थाई फूड ये सब नहीं खाना चाहिए। पिज्जा मैदा या आटे से ही तो बनता है। थाई करी क्या है, इट्स अ ग्रुप ऑफ वेजिटेबल्स। उसकी करी में कोकोनट और कुछ पड़ता है, उस दिन शिव मुझे बता रहा था। वो आई एंजॉय, मैं खा के देखा, बहुत मजा आया। तो वो मजा क्यों आ रहा है, अगर कोई चीज खाकर आपको अच्छा नहीं लगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रस्ट योर बॉडी। आपकी बॉडी में इंटेलेक्ट आपको सिर्फ इस पे दिया हुआ है, इस पे दिया हुआ है, हाथ पैर में दिया हुआ है। मैं जो बोलूंगी आपको सुनना ही पड़ेगा, या तो आप मेरे एरिया से बाहर चले जाओ। ठीक है, आपके कानों को सुनना है। आपका आप उसे रोक सकते हो कि मैं क्लास में बैठकर भी नहीं सुनूंगा। आपका कंट्रोल, आपकी इंटरनल बॉडी का पूरा कंट्रोल कहीं और है, हाइपोथैलेमस, है ना। तो वो आपको ना मैसेज दे रहा है, गुड फीलिंग बैड फीलिंग कौन बता रहा है, हाइपोथैलेमस बता रहा है। हमें गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, कौन बता रहा है, हाइपोथैलेमस बता रहा है। तो आपने कुछ खाया और आपको खाने के बाद यू फील लाइक यू नहीं अच्छा लगा, बाहर निकालो, तो ये मैसेज कौन देगा, हाइपोथैलेमस देगा है। I have a question. Like, I have been, I have been eating rice since my childhood. But Babu, if I eat rice without any dal or something like pulao kha liya, तो I feel proud. What can be the reason? Means it's not suits you, रीजन में भी वो देखो कि यहाँ पे डायग्नोसिस आ जाता है। ठीक है, आपके डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है अगर आप चावल नहीं खा पाते, पहले खाते थे। मैम अगर मैं दाल चावल खा रही हूँ या कुछ और मतलब कॉम्बिनेशन में खा रही हूँ, राइट आई कैन ईट, बट इफ आई एम ईटिंग इट अलोन आई कैन नॉट। तो आपकी राइस की क्वालिटी तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो गई, सेम है मैम, सेम है। सेम है, तो फिर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन को डायग्नोस। मैम आपने जो भी बताया, कैन यू गिव अ कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज आई डिडंट हियर, आई थिंक वाज आशु सेइंग समथिंग जिसको आपने रिस्पॉन्ड किया था, चित्रा, नहीं नहीं, नॉट टू चित्रा's पॉइंट दैट शी कांट डाइजेस्ट राइस, बट द कॉन्वर्सेशन जो एक्सप्लेनेशन आपने इससे पहले दिया था, सो आशु को मैंने कुछ प्रोटोकॉल्स दिए थे, उसमें ऑर्गन सोर्स पॉइंट्स डेट आ रहे हैं, और अभी मैंने बोला कि ऑर्गन सोर्स पॉइंट्स टोन होने चाहिए। ओके, तो वो तो उसको she raised कॉन्ट्रडिक्टरी the लगे। question,
हाँ, तो फिर मैंने उसके लिए कहा कि एक वैरीज देते हैं ना, एक वैरीज फ्रॉम अ पर्सन टू पर्सन। एक तो कॉमन मेडिसिन होती है, क्रोसिन इज फॉर ऑल ऑफ यू, बट देन यू विल गो टू द डॉक्टर, या तो एंटीवायरस देगा या एंटीबैक्टीरियल देगा, है ना। तो दैट वे जो है डायग्नोसिस डिफर्स, मेडिसिन आपके प्रोटोकॉल्स डिफरेंट हो जाते हैं फ्रॉम अ पर्सन टू पर्सन। इज दैट क्लियर ना? ठीक है। Yes, ma'am. अभी हमने जो है स्टमक मेरिडियन कर लिया है, स्प्लीन मेरिडियन कर लिया है, ठीक है, लंग्स लार्ज इंटेस्टाइन कर लिया है, और क्या क्या किया? हार्ट कर लिया है, स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं किया है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन को समझना बहुत जरूरी है, तो थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम में जाकर देखें, पूरा नहीं देखेंगे आज, थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, आपकी जो food is one of the basic requirement of living organisms। ग्रामर मिस्टेक है यहाँ पे, स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, भोजन के लिए ही हम जीते हैं, ये बोला मेडिकल साइंस ने। देखो अब इसमें मैं आयुर्वेदा भी जोड़ दूंगी, आपका टीसीएम भी जोड़ दूंगी, ठीक है, तो सीधे सीधे हम नहीं जाएंगे। ये बोला गया मेडिकल साइंस में, ठीक है, इसी को अप्रूव किया आपके आयुर्वेदा में, ठीक है। फिर एक ऊपर बात आती है कि साधु सन्यासी जीवित कैसे रहते, ठीक है। जो लोग हजारों सालों तक भोजन नहीं करते, पहले तो समझो कि हम लोग साधु नहीं है, ठीक है, तो हमें भोजन चाहिए। हम बहुत ज्यादा फास्टिंग करते हैं, अच्छी बात है, वंस अ वीक इज एनफ, ठीक है। ईश्वर को पाने के लिए त्याग चाहिए, तो यू हैव टू सैक्रिफाइस योर बॉडी। लेकिन आप हेल्दी होने के लिए कह रहे हो कि मैंने अन्न का त्याग कर दिया, ठीक है, मैंने कार्ब्स का त्याग कर दिया, मैंने फैट का त्याग कर दिया, तो यू आर गोइंग टू सफर इन योर फ्यूचर लाइफ, ठीक है। और ज्यादा एक्चुअल स्ट्रगल तब आता है जब हम 40+ हो जाते हैं। हमें फैट भी चाहिए, हमें कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, हमें कोलेस्ट्रॉल भी चाहिए, फिर नहीं तो हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, ठीक है। और आपके पेट के अंदर एक गैस है जिसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हार्ट बर्न हो जाएगा, जलन होगी, क्योंकि वो अग्नि है, उसको फ्यूल चाहिए। तो सुबह उठने के 2 घंटे में आपको भोजन हमेशा करना चाहिए, ठीक है। अब भाई नहीं हमें तो फिगर मेंटेन करना है, आप फिगर मेंटेन कर लो, लेकिन 50+ होने के बाद आप बेड पर चले जाओगे, इज दैट ओके विद यू? आपकी हड्डियों में जान ही नहीं रहेगी, इज दैट ओके विद यू? ठीक है, डू नॉट ओवर ईट, है ना, इतना भी मत खाओ कि जहर हो जाए, लेकिन भूखे रहना जो है हमारे कॉन्सेप्ट में नहीं आता है। एक जो है बैलेंस डाइट हम सबको चाहिए। हॉलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देखो ये एनाटॉमी को थोड़ा टाइम निकाल के मैं अपडेट कर जाती हूँ। तो ये मैंने एक कॉन्सेप्ट देखा, गूगल से उठाया, तो मींस वी इनटेक कंप्लीट फूड, हमें प्रॉपर खाना चाहिए, और डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो है आपकी बॉडी का काम है, आप खाकर भूल जाते हो। आपने गोलगप्पे खाए, ठीक है, उसके साथ क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्री गया, गोलगप्पे वाले भाई ने हाथ धोए थे नहीं धोए थे, हमारा हेडेक नहीं है। तो देखो दिस इज द इंटेलेक्ट ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम, कि आपके माउथ में ही ऐसे चीजें हैं जो यहीं पे ही उसको गल्फ कर लेगा। जो अगर कुछ टॉक्सिक मटेरियल आप निगल गए, तो यहीं पे आपके फिर ये टॉन्सिल्स है, ये भी गार्ड्स है, ये यहाँ पे भी उसको अरेस्ट करके किल कर देंगे। तो एंट्री में इसलिए तो हम मस्ती मार रहे हैं। अगर हम फंगाई या बैक्टीरिया होते तो वो लोग कुछ भी टॉक्सिक चीजें नहीं खाते, उसकी बॉडी को जो चाहिए वही खाएंगे, जो नहीं चाहिए वो नहीं खाएंगे, ठीक है।
हम लोग खा पी के मस्त हो जाते हैं। अब वो जो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम लगा रहेगा, लगा रहेगा। और ऐसा सॉलिड सिस्टम है आपके अंदर कि जहां जहां से फूड गुजरेगा वहां वहां एंटीबॉडीज बैठे हैं, फैगोसाइटिस बोलते हैं। ठीक है, वहां वहां बैठे हैं, हर जगह बैठे, कभी फाइगोसाइटिस बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। ये जो है आपके सोल्जर्स बैठे हुए हैं। और फूड में तो HCl इतना जबरदस्त है कि कोई भी टॉक्सिक एलिमेंट को जिंदा नहीं छोड़ता। ठीक है। और इसी वजह से बहुत जरूरी है कि जब हम खाना खा रहे हैं हम गुस्सा नहीं करेंगे, हम मूवीज नहीं देखेंगे। जस्ट एंजॉय योर फूड सो दैट आपका सिस्टम अच्छे से काम कर पाए। क्योंकि अभी हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें और साथ में आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड का फोन आ जाए कि साथ साथ ये काम कर लो, ऐसे कर देना, गैस बुक करा दो, तो क्या आप मेरे लेक्चर्स को प्रॉपर अच्छे से ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। इसी तरह से ये डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक ह्यूमन बॉडी का लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला पार्ट है जिसके पास इमोशंस हैं, है ना। तो अगर आपने हैप्पीली इसको एंजॉय नहीं किया तो हैप्पी हॉर्मोन्स का सिक्रेशन नहीं हो पाएगा, नंबर वन। नंबर टू, जो प्रॉपर डाइजेशन प्रोसेस होता है जो कि बहुत डीप है वो नहीं हो पाएगा। और डाइजेशन प्रोसेस शुरू कैसे होता है? हाउ डज इट स्टार्ट? बताइए। माउथ से शुरू होता है। पहले बड़े पार्ट को छोटे पार्ट में काटते हैं। When we chew it mixes with saliva. गीत राज आप क्या कह रहे हैं? अरे वाह, आप सबसे पहले आती है स्मेल, नोज आ गया। वैसे द फर्स्ट पार्ट इन योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज योर माउथ, लेकिन पहले स्मेल आती है, अच्छा ये बना है। फिर देखो आपके मुंह में सलाइवा आ जाते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, है ना। तो देखो यहाँ पे कुछ रूल्स जो है, बिगनिंग हैज टू बी विद योर नोज, है ना। और अगर कोई गंदी सी स्मेल आ जाए, कुछ ऐसा बनाओ जिस जो आपको ओ ये बनाया है, तो सलाइवरी ग्लैंड्स इनएक्टिव हो जाएंगे ना। तो एक्चुअली इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर स्मेल, देन यू फील गुड, अरे वाह आज तो ये बना है ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज ऑफ टू टाइप्स, मैकेनिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन, आगे पढ़ेंगे। ठीक है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे कि आपका माउथ जिसको हम बक्कल कैविटी बोलते हैं, फिर आपका ईसोफेगस आ जाता है, उसके पहले गला आ जाता है। ठीक है, तो माउथ, फिर गला, फिर ईसोफेगस, फिर स्टमक, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। इसके अलावा बीच बीच में गॉल ब्लैडर भी हेल्प कर रहा है, पैंक्रियाटिक जूसेस भी आ रहे हैं। और गॉल ब्लैडर तो लीवर के इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रहा है, बनाया तो लीवर ने। तो इसके अलावा लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास और सलाइवरी ग्लैंड्स जो है ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट आ रहा है GIT, गैस्ट्रो मीन्स स्टमक, इंटेस्टिनल मीन्स इंटेस्टाइन्स ट्रैक्ट, जिसे हम एलिमेंट्री कैनल भी कहते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के ये दो नाम भी आपको पता होना चाहिए, जिसमें कि GIT आपका माउथ से शुरू होता है। देखो एक ही पाइप है जो खुल रहा है मुंह पे और निकल के बाहर आता है एनस पे। ठीक है, एक ही पाइप है, ऊपर से शुरू होके नीचे खत्म हो रहा है, उसको हमने कहा GIT। ठीक है। और गैस्ट्रो वर्ड मीन्स गैस मत समझ लेना, गैस्ट्रिक इज द टर्म फॉर योर स्टमक। ठीक है। हम लोग जनरली लोग आते हैं कहते हैं पेट में दर्द हो गई, तो डॉक्टर एग्जामाइन करता है कि पेट में तो लीवर भी है, गॉल ब्लैडर भी है, स्टमक भी है, स्प्लीन भी है, इंटेस्टाइन्स भी है। तो डॉक्टर कैसे करता है, लिटा देता है, फिर पेट दबा के एग्जामाइन करता है कि कहाँ पे दर्द है तो कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होगा।
आजकल डॉक्टर ये हेडेक नहीं लेते हैं, वो कहते हैं अल्ट्रासाउंड करा के आओ फिर बात करेंगे। ठीक है, हमारे पापा जब डॉक्टर होते थे तो हम देखते थे वो सबका पेट दबाकर देखते थे कि कहाँ पे दर्द है, क्योंकि एक साधारण जिसको मेडिकल साइंस नहीं पता उसके लिए सारा हिस्सा डायफ्राम के नीचे जो है वो सारा का सारा पेट है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं एब्डोमेन। It is a complex and highly organized system in human body responsible for ingestion, खाना खाया, digestion, digest किया, ठीक है, absorption means जो भी खाया उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, मीन्स जो भी न्यूट्रिएंट है, कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट, इसको एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेज देगा, और जो वेस्ट है उसको बाहर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के आगे भेज देगा। एलिमिनेशन ऑफ फूड, ठीक है। Then it plays a vital role in breaking down ingested food into essential nutrients that can be absorbed into bloodstream. ठीक है, पहले आप देखना आपका जो विटामिन B12 है ना वो आपके पेट बनाता है, आई मीन स्टमक। स्टमक में इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं जो भी खाना खाया उसमें से वो विटामिन को एब्जॉर्ब करने का, सो दैट इट कैन बी यूज्ड। तो यानी कि अगर इंट्रिंसिक फैक्टर स्टमक का वीक है तो क्या होगा, विटामिन B12 की कमी होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, मेडिकल डॉक्टर बोलेगा जाके विटामिन B12 का इंजेक्शन लगवाओ। आप क्या करोगे, आप स्टमक मेरिडियन पर जाकर इलाज करोगे। मेक दिस अ पॉइंट, नो इंजेक्शन इज रिक्वायर्ड। मैम एक और देसी नुस्खा है, एप्पल के जो बीज होते हैं, एप्पल और पियर के, अगर आप उसे अर्ली मॉर्निंग खाते हैं तो भी B12, मतलब दिस इज समथिंग आई ट्राइड ऑन माय ओन। मेरी जो नानी सास थी, शी सेड तुम्हारा B12 कम आया है, तुम ये 2 चीजें खाओ, 5 बीज एप्पल के और 5 बीज पियर के। टेक द माइक, बाकी सबको भी जानने दो कि विटामिन B12 में क्या करना चाहिए। विटामिन B12 के लिए अर्ली मॉर्निंग 5 बीज एप्पल के और 5 बीज एम्प्टी स्टमक खाना है, 5 बीज पियर के, तो विद इन 1 मंथ आपका नॉर्मल आ जाता है अगर लो भी है तो। ग्रेट। मेरी नानी सास के नुस्खे सीरियसली, अंजलि ट्रांसफर 5 से 1 मिनट। अब डाइजेशन सिस्टम क्या करता है, सबसे पहले इंजेक्शन मीन्स आपने कोई भी चीज को खाया, प्रोपल्शन मीन्स उसको जो है मूव करेगा ऊपर से नीचे, आपने स्वेलो किया, फिर वो ईसोफेगस में गया, फिर ईसोफेगस से वो स्टमक में जाएगा, फिर जो है डाइजेशन, डाइजेशन का फर्स्ट जो मैकेनिज्म है वो आपके माउथ में ही शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर वो नीचे एलिमेंट्री कैनाल में होगा, स्टमक अपना काम करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन अपना काम करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, एलिमिनेशन करेंगे। 2 पॉइंट्स का होमवर्क मैंने आपको दे दिया, प्रिंट आउट लोगे तो गूगल से डेफिनेशन बना लेना, पर मैंने समझा दिया। तो देखो ये आपका जीआईटी है, ठीक है, जीआईटी में क्या क्या इन्वॉल्व है, आपका माउथ होल, इसको डीप पढ़ेंगे, माउथ होल में ही बहुत सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, तो ये वाला एरिया हो गया, ठीक है, फिर ये आपका गले वाला एरिया हो गया, फिर ये आपका ईसोफेगस होगा, इसकी स्टडी होगी, फिर स्टमक की स्टडी होगी, और साथ में जो है ये सी शेप ड्यूडेनम। बेटा ये फाइल कंप्लीट नहीं हुआ है, हो जाएगा तो आई शेयर, ये वाला फाइल नहीं है। पहले सिस्टम ऐसे वाला सिमिलर था। ठीक है,
इसमें देखो इस सी शेप ड्यूोडेनम में जो है पैंक्रियाज का रोल है। देखो सी शेप ड्यूोडेनम है, इसी के साथ आपके पैंक्रियाज अटैच्ड है और ये गॉल ब्लैडर अटैच्ड है ना। क्यों अटैच्ड है, क्या करेगा, क्या फंक्शन है। फिर इसके बाद जो है फूड विल मूव इनटू जेजुनम एंड इलियम, ठीक है। और इलियम से ही यहाँ पर जो है सीकम से अटैच हो जाएगा द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लार्ज इंटेस्टाइन। फिर सीकम से ही एक वर्मीफॉर्म अटैच्ड है, वर्मीफॉर्म मीन्स कीड़े जैसा अपेंडिक्स, ठीक है। सीकम और अपेंडिक्स का आजकल रोल नहीं है, हालांकि सीकम में कुछ ऐसे हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं जिसकी वजह से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनता है, विटामिन के यहाँ पर बनता है, ठीक है। फिर ये देखो यहाँ से ये एसेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन। फिर आपका देखो पहले आता है यहाँ पे सिग्मोइड कॉलन, इन्होंने सीधा रेक्टम लिखा है, सिग्मोइड कॉलन। फिर उसके बाद आता है आपका रेक्टम, रेक्टम के बाद यहाँ पे स्फिंक्टर होता है, यहाँ से आपका एनल होल है, जो वेस्ट है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। तो जो हम अंदर लेके जा रहे हैं उनको बोलते हैं इंजेक्शन, ठीक है। लेकिन जो यहाँ से बाहर आता है उसको बोलते हैं इजेक्शन। क्रॉस चेक करने का। सीकम के अंदर, हाँ सीकम अभी मैं आगे करवाऊंगी, वेट। ये मैंने फाइल अपडेट नहीं किया है, सारा इसमें इंफॉर्मेशन डालूंगी, मैम ठीक है। फिर एग्जाम मैं से पहले आपको, मिल जाएगा ना? हाँ जी, मैम you'll get it before the exam, right? Just to go through it. ओके। तो आपका ये जो है पूरा जीआईटी हो गया, इसको आप स्टडी करने ना। एवरीथिंग अबव लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉल्ड अपर जीआईटी, और लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे वाले एरिया को लोअर जीआईटी कहते हैं, इसको समझ लेना, ठीक है। अब एक चीज को समझो, हर ऑर्गन्स में ना वॉल्व होते हैं, वॉल्व आर लाइक डोर्स, ठीक है। यहाँ पे एक दरवाजा है, आप अंदर आ गए, ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से बाहर चले जाते हो। लेकिन आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं, जैसे कि आपने हार्ट में देखा वॉल्व है, क्यों है कि एट्रियम से ब्लड अगर वेंट्रिकल्स में चला गया तो वापस एट्रियम में नहीं जाएगा, आगे ही जाएगा। मीन्स जीवन में आगे ही बढ़ो, पीछे मत देखो, है ना। तो जब जब हम पीछे देखेंगे हमारे सिस्टम्स में प्रॉब्लम्स होंगे, क्योंकि आपके जो अंतःस्रावी ग्लैंड्स है, एंडोक्रीन ग्लैंड्स, ठीक है। मुझे नहीं पता किसी ने पहले बोला नहीं बोला, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि जितनी भी सिक्रीशंस एंडोक्रीन ग्लैंड्स करता है वो आपकी सोच है, ठीक है। देखो कुछ चीजें तो हमें भागवतम सिखा रही है, बता रही है, ठीक है। अब उसने उन्होंने एक कहानी सुनाई, वो उस कहानी से आप कितने मतलब निकाल सकते हो वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो आप, बहुत सही चीज मैंने कोरोना में देखी कि 5-6 साल के बच्चे को माँ बाप ने दे दिया फोन, यूट्यूब में एक्सेस हो गया, और जो चीज उसको की उम्र में उसको नहीं पता होनी चाहिए थी वो सारी उसको पता चल गई। क्या हुआ, उसके बच्चे की, ही वाज अ बॉय, उसके यहाँ पे हेयर आना शुरू हो गया और उसके प्राइवेट एरिया में भी हेयर आ गए। अब आई गॉट द कॉल, मैम बताओ क्या करें, प्रॉब्लम हो गई। अब इसको रिवर्स नहीं कर सकते, आपकी बॉडी का सिस्टम ही ऐसा है, ठीक है। समय से पहले एजिंग क्यों हो रहा है, ठीक है। उसके अंदर डिजायर आई होगी तो सिक्रीशन हुआ होगा। लास्ट भागवतम में हमने यही देखा था, तुम दोनों थे, यही था, उनकी सुनने की इच्छा हुई,
तो Yes. नोज आ गई और उसके अंदर जो स्मेल वाले नर्व्स हैं वो डेवलप हो गए, उनकी भोजन करने की इच्छा हुई तो माउथ डेवलप हो गया, फिर वो कह रहे उससे रिलेटेड नर्व्स, ब्लड वेसल सब डेवलप होता जा रहा है। इच्छा, डिजायर, पूरी की पूरा जो दुनिया है उसको बोला माया। ठीक है, कब खत्म हो जाएगी पता नहीं, और इस माया में हम मैनिफेस्ट करते जाते हैं, चीजें होती जाती हैं। हमने अपनी आपने ये ब्रूस लिप्टन का वीडियो देखा हो तो उसने भी ये कहा कि अगर मैंने नानी दादी के बाल सफेद नहीं देखे होते तो मेरे नहीं होते। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो देखो, मतलब कि साइकोलॉजिस्ट भी इस चीज को कंफर्म कर रहा है कि जैसा सोच रहे हो वैसा होगा। मैम पर कभी कभी जेनेटिक भी होता है ना, वाइट जैसे हेयर अगर वाइट जेनेटिक भी तो इसलिए होता है ना, वो अपने पेरेंट्स से लेके आ रहे हैं, माता के गर्भ में से लेकर आ रहे हैं। ये भी हमने भागवतम में डिस्कस किया है ना। तो वो चीजें पहले से कहाँ, पेट में जो उसको दे दो मिल जाएगा, वो ले लेगा। तो गर्भ संस्कार के ऊपर इतना काम इसलिए तो होता था। ठीक है, और जो है जो चीज आगे निकल गई वो पीछे नहीं जाएगी, ऐसे स्फिंक्टर आपको यहाँ पर भी मिलेंगे। फिर पेट में चला गया तो वहां पे स्फिंक्टर मिलेगा। अब देखो हार्ट में जिसको वॉल्व कहा गया उसी को यहाँ पे स्फिंक्टर बोला। ठीक है, तो अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में स्फिंक्टर्स है और हार्ट में वॉल्व है। उसका काम ये है कि अगर आप एक प्रोसेस से गुजर गए तो पीछे आप नहीं जा सकते, और अगर पीछे आना शुरू होगा तो प्रॉब्लम होगी। Ma'am, how do you spell that? I mean, sphincters, you said. कुछ how do हाँ, you SPHINCTER। HPS? Okay. Yes, ठीक thank है, अब कुछ वॉल्व आपको जो है फूड पाइप और विंड पाइप पे भी मिलेगा। ठीक है, ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस। ठीक है, आई सी द नेम्स। इसको आप स्टडी करना ही ना, जब भी मैं इसको फॉरवर्ड करूंगी। ये सब कॉपी पेस्ट गूगल से ही होता है। देयर आर सो मेनी हॉर्मोन्स रिलीज्ड, नर्व्स अटैच्ड होते हैं जो ब्रेन से मैसेज लेकर आते हैं कि ऐसे काम करना है। ठीक है, एक ना ग्रेलिंग नाम का हार्मोन होता है। आई थिंक इट इज रिलीज्ड बाय फंडस। यहाँ पे आप मुझे गूगल से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और आई एडमिट की मिस्टेक्स होती रहती हैं क्योंकि मेडिकल साइंस अपने आप को अपडेट करता रहता है। ठीक है, तो ग्रेलिन नाम का एक हार्मोन है जो आपको मैसेज देता है कि आपको भूख लगी है। तो आजकल जो डॉक्टर्स जिनको ओबीज है, जो ओवर ईट करते हैं, उनका ये हार्मोन को पर कुछ करते हैं कि हार्मोन का सिक्रेशन बंद हो जाए तो आपको भूख नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी तो वेट लॉस होगा। नेवर गो फॉर ऑल दीज थिंग्स। most of the fats is in which is available. ठीक है, अब जो भी आपने न्यूट्रिएंट्स खाया उसको वो तोड़ना शुरू करेगा। ठीक है, न्यूट्रिएंट आपके प्रोटीन्स निकालेगा, कार्बोहाइड्रेट्स निकालेगा, तो प्रोटीन्स को एमाइनो एसिड्स में बदलेगा, तोड़ना शुरू करेगा और उसको क्या करेगा, ब्लड में रिलीज कर देगा। ठीक है, तो आपकी बॉडी में जिस सेल को जो जो चाहिए वो उसको मिलता चला जाएगा। ये सारे काम होते हैं, और जो जो बॉडी को नहीं चाहिए वो एलिमिनेशन के लिए आपके लार्ज इंटेस्टाइन और फाइनली एनल होल में आएगा। एनल होल तक जो है ये प्रोसेस होता रहता है कि जैसे आपने गन्ने का जूस देखा है, एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार पूरा निचोड़ देते हैं, ऐसे ही आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो इस तरह से तो डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले आता है माउथ, जिसे हम कहते हैं बक्कल कैविटी।
ठीक है, अब आपके दांत पता है कितने सॉलिड होता है, अब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में ना चीजें ब्रेक होंगी। अब मैं इसको कहीं कहीं आपके टीसीएम से कनेक्ट करूंगी, तो टीसीएम में आपके लिप्स स्प्लीन का पार्ट है, गम्स भी स्प्लीन का पार्ट है। तो अगर किसी को गम्स ब्लीड हो रहा है, ठीक है, तो हम स्टमक हीट को कम करेंगे, पेट में गर्मी है। अब जो ये आपका टीथ है, दिस बिलोंग्स टू द किडनी, नॉट द ऑर्गन, द मेरिडियन किडनी। तो किडनी यिंग डेफिशिएंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वे दांत समय से पहले टूट रहे हैं, बाल समय से पहले सफेद हो रहे हैं, है ना। तो किडनी यिंग डेफिशिएंसी के प्रोटोकॉल, अब आपके पास हैंड चार्ट है, प्रोटोकॉल्स मिले हुए हैं बुक्स में, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, इफ यू लुक एट मी, मैंने अपना किडनी यिंग को पैरों में टोन किया हुआ है, और मैं इसे हटाती नहीं हूँ क्योंकि मैं सप्लीमेंट्स नहीं लेना चाहती। ठीक है, तो ये आपकी किडनी मेरिडियन है, ये कैल्केनियस है, एंकल टखना बोलते हैं शायद इसको। ठीक है, ये इसके नीचे एक पॉइंट है टोनिफिकेशन, और एक इसके ऊपर है और एक यहाँ पर है। इन सबकी मैं बताऊंगी जब हम किडनी मेरिडियन करेंगे। और ये आपका SP6 है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स अगर हम पैर में लगाकर रखेंगे तो हमारी बोन्स हेल्दी रहेंगी। अब मैं ये नहीं कह रही कि इसके बाद आप खाना पीना बंद कर दोगे। भाई जब व्हेन आई वाज लर्निंग, तो एक पेशेंट आया कि बहुत ठंड लगती है, हमने पॉइंट्स लगा दिए, उसको मजा आ गया, बॉडी में गर्मी, अंदर से ही गर्मी आ गई। अब विंटर का सीजन था, उसके घर गया, उसने कहा अब भाई फैशन तो फैशन ही है, स्वेटर्स क्यों पहनने। ही रिमूव द क्लोथ्स, अपना वो हीरोपंती पर आ गया। 2 दिन के बाद फिर से आया, अब तो वो बीमार हो गया, है ना। तो ये कहानियां इसलिए सुनाई जाती, वैसे ये हकीकत है, ऐसा हुआ था। तो वी हैव ऑल द थिंग्स, बट along with that आपको खाते पीते रहना है, हेल्दी फूड खाइए। ठीक है, अब देखो ये खाना आप खाते हैं, इसमें आपके जो है सलाइवा सिक्रीट हुआ। ठीक है, आपने जो है निवाला, जिसे बोलस कहते हैं, मुंह में डाला, तो वहां पे सलाइवी ग्लैंड्स ने अपना काम शुरू कर दिया। ठीक है, और ये देखिए आपके यहाँ पे ये टॉन्सिल्स हैं, ये क्या करेंगे, जो भी आपने गंद भला खा लिया है तो बैक्टीरिया वगैरह जो है वो उसको यहीं पर एंगल्फ कर लेगा। टीथ क्या करेंगे, देखो टीथ में वी हैव दीज इंसाइजर्स, आगे के 4 दांत आपके इंसाइजर्स हैं। ठीक है, फिर जो है लंबा सा दांत जो है ये वाला, ये चीर फाड़ करने में काम आता है। ठीक है, इसको बोलते हैं केनाइन। ये दोनों तरफ एक ही है, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो टोटल 4 दांत आपके केनाइन है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके प्री मोलर्स और मोलर्स आ जाते हैं। टोटल आपके जो है देखो, मोलर्स आपके 2 हैं, 3 जो सॉरी प्री मोलर्स आपके 2 हैं, 3 मोलर्स है, जिसमें आखिरी वाले दांत को हम विजडम टूथ कहते हैं। ठीक है, ये जो भी खाना आपने खाया उसको चबाने में हेल्प करता है, ग्राइंडिंग करता है, फिर उसको स्वेलो करने के लिए क्या चाहिए, टंग। अब अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो टंग है, दैट इज द पार्ट ऑफ योर हार्ट, बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू द स्पीच। अब देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में कितनी मेरिडियंस इन्वॉल्व हो रही है। अगर जीभ पर छाला है तो आप स्टमक स्प्लीन को नहीं देखोगे।
है ना। फिर आप हार्ट में की फायर को सिलेक्ट करोगे। लेकिन अगर गम्स में स्वेलिंग हो गई है, लिप्स में प्रॉब्लम हो गई है, तब आप स्प्लीन का ट्रीटमेंट करोगे। ठीक है। और लेकिन यहाँ पे इसका डाइजेस्टिव रोल क्या है, एक तो इसके पास टेस्ट बड्स है। ठीक है। टेस्ट बड्स बताते हैं भाई नमकीन है, ज्यादा नमक है, मीठा है, खट्टा है और कड़वा है। वो कौन बता रहा है, आपके टंग बताती है। ठीक है। इसे लिंगुआ भी कहते हैं, फ्रेन्यूलम भी कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं। ठीक है। वो आप देख लेना। अब देखो, द स्मेल ऑफ फूड triggers your salivary glands, बता दिया मैंने। making your mouth water when you actually taste the food, saliva increases। जैसे ही आप उसको अंदर लोगे, उसका स्वाद लोगे, तो सलाइवा इंक्रीज हो जाएगा। ये सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, यहाँ पे आपके 3 सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है। when you start chewing, जब आप चबाने लग जाते हैं, other process come to play। more saliva is produced। It contains substances including enzymes that start the process of breaking down the food। ठीक है। और भी रस बनता है ना। आपने कभी खैर हम लोग आजकल करते नहीं, जब हम मसाले को उसमें ऐसे पीसते थे, किसमें क्या बोलते हैं, ओखली, हमाम दस्ता। ठीक है। तो अगर हमें पुदीने की चटनी बनानी है तो उसको ऐसे पीसते, फिर कुछ कुछ पानी भी डालते रहते हैं ना, फिर पीसेंगे, फिर जूस निकालेंगे, फिर कुछ थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो इसी तरह यही प्रोसेस आपका यहाँ पे चल रहा है। आप चबा रहे हो, फिर उसको पीसने के लिए थोड़ा सा सलाइवा और चाहिए, फिर और सलाइवा चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा सलाइवा यहाँ से सिक्रेट करता रहता है। ठीक है। इंटरेस्टिंग है ना, याद करने में आसानी है ना। अब ओरल कैविटी is equipped with specific tools to kickstart digestion। सबसे पहले एक दांत हमने बता दिए, टंग भी बता दी, सिलाइवरी ग्लैंड्स भी बता दी। ठीक है। अब इसके बाद आप इसको स्वेलो करोगे तो आपके गले से होता हो जाएगा। तो आपके गले में भी ऑर्गन्स हैं जो कि डाइजेशन में इन्वॉल्व है। तो गले को बोलते हैं फेरेंक्स। ठीक है। गला क्या है मेडिकल टर्म्स में, फेरेंक्स है। ब्रांचिंग ऑफ द थ्रोट इज द ईसोफेगस। ये ईसोफेगस के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे माउथ और ईसोफेगस के बीच में जो है वो फेरेंक्स है। ठीक है। और इसका काम है कि जो फूड है वो ईसोफेगस में ही जाना चाहिए, विंड पाइप में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम तो सुधरेंगे नहीं, हम तो गप्पे भी मारेंगे, गोलगप्पे भी खाएंगे। गोलगप्पे खाते हुए कितनी बातें करते हैं हम, है ना। अकेले तो गोलगप्पे खाने जाते भी नहीं, सहेलियां साथ में होनी चाहिए। ओके। तो आपके गले के 3 हिस्से हैं, एक तो नेजोफेरेंस जो आपकी यहाँ से एयर जा रही है, फिर ओरोफेरेंस यहाँ बीच में, और नीचे हाइपोफेरेंस। हाइपो मीन्स नीचे, ओरो मीन्स ओरल कैविटी। ठीक है। आपके माउथ को ओरल कैविटी भी कहा जाता है, बक्कल कैविटी भी कहा जाता है। और उसके ऊपर नेजोफेरेंस जो कि नाक के पीछे वाला गला है। ठीक है। फिर ये हियोइड बोन जो है, इट इज कनेक्टेड टू दी टंग। टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है, पूरा का पूरा मांस है। सिर्फ एक हड्डी नीचे से अटैच हो रही है छोटी सी, जिसे हियोइड बोन कहते हैं। इसके अलावा द ओनली ऑर्गन दैट डजंट हैव अ बोन इज योर टंग, है ना, जिसके ऊपर हम लगाम नहीं लगा पाते, कुछ भी बोल देते हैं। हाँ हाँ, वो तो देखो सिर्फ हमें मालूम है ना। टंग एंड सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट देखो, एक अपर पैलेट है, एक लोअर पैलेट है। ठीक है। रूफ ऑफ द माउथ एंड द ग्राउंड, जिसके ऊपर आपकी टंग रखी है। अब टंग उसको ने उसको क्या किया, ईसोफेगस पर भेज दिया। ईसोफेगस एक मस्कुलर ट्यूब है जो कि गले के पीछे से शुरू होती है, विंड पाइप के पीछे है और पेट तक जाती है।
ठीक है, तो ये देखो दिखाया गया है पिक्चर में। अब यहाँ पे भी ना ऐसे कॉन्ट्रैक्शंस हो रहा है, तभी तो फूड नीचे जाएगा। अब यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन हो रहा है उसको बोलते हैं पेरिस्टैल्सिस, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। ठीक है, आप लोग अपनी प्राइवेट ग्रुप में ये सब बातें कर चुके हो। मैं आई वाज वंडरिंग, मैंने तो करवाया नहीं, आप लोग पहले से डिस्कस कर रहे हो। अच्छा, ओके, बट आई अप्रिशिएट, कभी कभी खोलती हूँ, मजा आता है। फेरी टेल्स, पता नहीं, मे बी अ मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक, नीचे कहीं लिखा हुआ है पेरिस्टैल्टिक, TALTIC होना चाहिए ठीक करने ना। ठीक है, तो ये देखो बोलस, जो निवाला, निवाला को कहा बोलस। ठीक है, अब देखो जैसे ही आपने उसको मुंह में डाला उसका कलर टेक्सचर चेंज हो गया, क्यों? क्योंकि जो सिलाइवरी ग्लैंड्स आई उसने उसका टेस्ट लिया, है ना, एब्जॉर्ब किया। ठीक है, नाउ द बोलस इज मूविंग डाउन, तो देखो अब यहाँ पे इन्होंने कहा ये स्फिंक्टर है। अब आपको स्फिंक्टर याद रहेगा। ठीक है, तो इसको बोला अपर, ऊपर वाला ईसोफेजियल स्फिंक्टर। ठीक है, अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर। अब ये आपका आ गया डायफ्राम। अब ये देखो ईसोफाइगस जो है आपके डायफ्राम के नीचे जा गई है, और यहाँ पर आपका हो गया लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे जो स्फिंक्टर है इसके नामकरण बहुत सारे हैं। इसको कार्डिया स्फिंक्टर भी कहते हैं। कार्डियक स्फिंक्टर। अब देखो कार्डिया जो है हम हार्ट को भी बोलते हैं, तो जब क्वेश्चन पेपर में आता है आप लोग कर जाते हो मिस्टेक, आपको लगता है हार्ट में कहीं होगा, नहीं। ईसोफेगस से फूड जब स्टमक में जाता है तो वहां पे भी एक स्फिंक्टर है, इसे लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर भी कहते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर भी कहते हैं, गैस्ट्रिक ईसोफेजियल स्फिंक्टर भी कहते हैं। गैस्ट्रिक मीन्स पेट, ईसोफेजियल स्फिंक्टर। तो अगर मैं ऐसे बोलूं तो आप दिमाग लगा लेना कि ये स्फिंक्टर कहाँ होगा। ठीक है, ऊपर तो नहीं हो सकता, ऊपर होता तो गैस्ट्रिक नाम नहीं आता। ठीक है, इजी है ना याद करना, समझ जाओगे तो याद हो जाएगा, नहीं समझोगे तो रटते रहो। ठीक है, तो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर को कार्डियक स्फिंक्टर या गैस्ट्रिक ईसोफेजियल स्फिंक्टर भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखो आपका जो पेट है ना, कुछ कुछ बातें ना मेरे को पापा की याद आती है। देखो पापा तो हमें भूलते नहीं, सबसे ज्यादा प्यार वही करते हैं हम बेटियों को। तो जो स्फिंक यहाँ पे ना आपका ये ऐसे स्टमक जे फॉर्म, ये ऐसे जाता है आपका पेट। ठीक है, अब इसमें जो है यहाँ पे इस जो है ये जो डोम शेप एरिया है ना, यहाँ पे आपकी गैसेस होती है। ठीक है, या नीचे यहाँ पे भी आपकी गैसेस होती हैं जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये इतना एसिडिक है, इतना एसिडिक है कि पापा कहते थे कि अगर हम इसमें लोहा भी डाल देंगे ना वो भी गल जाएगा। ठीक है, अब आजकल लोग क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। अब अगर आप इसमें भोजन नहीं डालोगे तो ये गैस ऊपर उठकर आएगा, खट्टी डकारें आ गई, है ना। तो जो है इस GERD यही प्रॉब्लम है, जब लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर लूज हो जाए, ठीक है, तो ये एसिडिक ऊपर जाने लग जाता है। ठीक है, तो हमें चेस्ट में हार्ट बर्न होता है, तो हार्ट बर्न भी इसका जो मेडिकल नेम है गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, GERD, जिसको देसी भाषा में हम हार्ट बर्न कहते हैं, और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है। ठीक है, जब हम वॉमिटिंग भी करते हैं ना तो हमें गले में बहुत जलन होती है,
क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ दिस HCl। ठीक है, तो ये स्फिंक्टर अगर लूज हो जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। हाँ, लिखा है ना, हार्ट बर्न, regurgitation, द फीलिंग ऑफ फूड कमिंग बैक। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना पेट देखते हैं। इज अ सैक लाइक ऑर्गन, इसको हम जे शेप ऑर्गन भी कहते हैं। ये मिक्सर ग्राइंडर का काम करता है। आपके पेट जो बॉडी है ना स्टमक की, उसमें ऐसे चर्निंग होती है फूड की बहुत अच्छे से। फिर उसमें वो प्रोटीन्स, जितने भी प्रोटीन्स है उसको एब्जॉर्ब भी करता है। अब देखो इतना जबरदस्त गैस है उसके अंदर, इतना एसिडिक है, तो पेट तो जल जाना चाहिए था। क्यों नहीं जलता? क्योंकि उसकी जो इंटरनल लाइनिंग है ना, वहां पे म्यूकोसा है जो कि पेट को जलने नहीं देता। It puts out acid and powerful enzymes that continue to process of breaking down the food and changing it into consistency of liquid and paste. इस लिक्विड और पेस्ट को हम चाइम कहते हैं। ठीक है, तो एक प्रोसेस तो आपके स्टमक में होता है। देखो ये लिखा है गैस्ट्रो ईसोफेजियल जंक्शन, जंक्शन या स्फिंक्टर। तो पार्ट्स ऑफ द स्टमक देख लेते हैं। स्टमक में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? कार्डिया, मैंने समझा दिया आपको। फूड यहाँ से स्टमक में एंटर करता है। ठीक है, और इसका ये स्फिंक्टर यहाँ पर क्यों है? क्योंकि वो नहीं चाहता कि जो पेट में खाना गया है वो वापस गले में आ जाए। ठीक है, उसके लिए। फिर फंडस, ये देखो ये जो डोम शेप है ऊपर की तरफ, ये आपका फंडस है। ठीक है, इस एरिया को बोला कार्डिया, और ये हो गया आपका फंडस, ये हो गई आपकी बॉडी। ठीक है, तो ये जो आउटर कर्व है इसको जो है आउटर कर्वेचर बोलते हैं, ग्रेटर कर्वेचर। और ये जो इंटरनल कर्व है इसको लेसर कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके वो होते हैं फाइबर्स, क्या बोलते हैं, रूगे समथिंग, ऐसे करके ऐसे फाइबर्स होते हैं। तो दे हेल्प इन चर्निंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द फूड प्रॉपरली। और जो भी पेस्ट बनकर आता है, जिसे हम बोलते हैं चाइम, दैट इज स्टोर्ड हियर। पाइलोरिक एंटीगम में फूड यहाँ पे स्टोर हो जाता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे पाइलोरिक कैनल से होता हुआ, अब देखो यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर है। अब यहाँ पे स्फिंक्टर को हम क्या बोलेंगे? पाइलोरिक स्फिंक्टर, क्योंकि ये वाला एरिया जो है दिस इज नोन एज पाइलोरिक एरिया। ठीक है, तो पहले एंटीगम में कुछ देर के लिए फूड रहेगा, ठीक है, जो कि कायम है, हाईली एसिडिक है। फिर थोड़ा सा आगे जाएगा, फिर ये देखो ये जो ड्यूोडेनम जो है, फर्स्ट पार्ट ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सी शेप है। ठीक है, उसके बाद कुछ कुछ पोर्शन जो है आपके ड्यूोडेनम में वो रिलीज करता जाएगा। ठीक है, तो आपके देखो कौन कौन से पार्ट्स हो गए स्टमक के। पार्ट्स ऑफ द स्टमक, कार्डिया, ठीक है, याद रहेगा। अब इसको हार्ट नहीं समझोगे ना। फंडस, ठीक है, जो डोम शेप है जहाँ पे आपकी गैसेस और अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर हो जाता है। ठीक है, फिर ये पूरी नीचे बॉडी है। ठीक है, यहाँ पे आपकी बॉडी चर्निंग होती है फूड की।
ठीक है। और यहाँ पर जो है एंट्रम है, दैट होल्ड्स एंड ग्राइंड्स फूड बिफोर पुशिंग अप, यहाँ पे भी ग्राइंड होगा फूड। ठीक है, फिर ये पाइलोरस में गया, बॉटम सेक्शन ऑफ द स्टमक। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पाइलोरिक स्फिंक्टर मिलेगा। ठीक है, ये जितने भी स्फिंक्टर्स है मसल्स से बने होते हैं, मस्कुलर बॉडी है। ठीक है, दैट कंट्रोल्स द रिलीज ऑफ पार्शियली डाइजेस्टेड, देखो पूरा डाइजेशन नहीं हुआ है यहाँ पर, आधा डाइजेशन हुआ है। बीना, आर यू एंजॉइंग द क्लास? डिस्टर्ब हो कुछ? श्योर? चलो ठीक है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। और इसको जो है छोटे छोटे पैकेट्स में वो रिलीज करता जाएगा इंटेस्टाइन्स के अंदर। CHYMA। आपने पहले ही बताया था ये partially digested, why did we say that? You're coming to that, right? आप अभी हाँ, अभी मैं आऊंगी यहाँ पे ना। अभी प्रोटीन से एब्जॉर्ब हुए हैं, अभी और भी एब्जॉर्ब हो गए। आपका जो स्टार्च है वो माउथ में एब्जॉर्ब हो जाता है। इससे पहले हमने काइन भी तो बताया। ओह काइम ही बोल रही हूँ बेटा अभी भी। काइन एंड यही है नहीं, काइम बोला था, काइम ही बोला था। देखो आपकी जो स्टमक की लेयर्स है ना, देखो 3 तरह के जो है। अब कई बार हम ड्रेस पहनते ना, मेल में नहीं होता, फीमेल में होता है। एक बाहर का कपड़ा होता है, एक इंटरनल लाइनिंग होती है। अब आपके पेट के अंदर ना 3 लाइनिंग्स है। ठीक है, तो जो सबसे इनर मोस्ट लाइनिंग है वो है म्यूकोसा। ठीक है, जो कि गैस्ट्रिक एसिड को रिलीज करता है। और लेकिन जो स्टमक की वॉल है उस पर जो है उसको जलने नहीं देता। देखो हाईली एसिडिक है तो बर्न होना चाहिए ना, नहीं होने देगा, बिकॉज ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेटेड बाय म्यूकोसा। इंटरनल लाइनिंग है। फिर उसके बाद जो है आपका सब म्यूकोसा है, जिसके पास ब्लड वेसल्स है, लिम्फेटिक नर्व्स, लिम्फेटिक वेसल्स और नर्व्स है। ठीक है, नर्व्स देखो हर बॉडी के पार्ट में आपको नर्व्स मिलेंगी। और आर्टरीज और वीन्स में भी नर्व्स मिलेंगी, क्योंकि वो उस एरिया को ब्रेन से कनेक्ट करने के लिए है। ठीक है, और ब्लड वेसल्स क्या करेंगे? जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको सेल तक पहुंचाएंगी, क्योंकि भूख मुझे नहीं लगी है, मेरी बॉडी की सेल को लगी है। ये ग्लूकोज, ये कार्ब्स, ये प्रोटीन्स किसको चाहिए? मेरे बॉडी के सेल को चाहिए। ठीक है, तो सेल तक पहुंचाने के लिए, अब सेल मीन्स क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट इन द बॉडी। तो फिर उसको तोड़ना भी पड़ेगा, है ना। जो खाना खाया उसमें से फैट निकालेंगे, फिर कार्ब्स निकालेंगे, फिर प्रोटीन्स निकालेंगे, फिर प्रोटीन्स को एमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देंगे और छोटा कर देंगे, फैट को फैटी एसिड में कर देंगे। तो इस तरह से तोड़ते चले जाएंगे, सो दैट बॉडी के जो सेल है वो उसको एब्जॉर्ब कर पाए। ठीक है, फिर आपकी जो है एक मस्कुलरिस एक्सटर्ना एंड सेरोसा, ये आप देख लेना, ये आपके सिलेबस में है, जस्ट आपको बताने के लिए। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन कल अच्छे से करते हैं। आई नीड टू अपडेट इट, मैंने इसको किया नहीं है अभी अपडेट, आज शाम तक को करती हूँ जाकर, फिर हम इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। ठीक है, 75% ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इज डन बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन आपको लेट गो करना सिखाता है। देखो हर एक चाइनीज ने कहा कि यही मेरिडियन आपकी फिजिकल बॉडी है, यही मेरिडियन आपकी मेंटल बॉडी है। तो उन्होंने कहा कि जैसा आपका मन होगा वैसी आपकी बॉडी काम करेगी। सीधी सीधी बात बोली।
ठीक है, तो अगर आप पुरानी बातों को लेकर बैठोगे, लेट गो नहीं करोगे, तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी? स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगी। ठीक है, एंड देयर आर 3 पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट जो है सी शेप में आपका आ गया duodenum, फिर नीचे उसके नीचे आगे आपका ये सारा जेजुनम, ठीक है, और नीचे इलियम। कॉपी पेस्ट करने में भी बहुत दिमाग चाहिए होता है, इतने सारे डायग्राम्स होते हैं गूगल में, उसमें से बेस्ट चूज करना। कहते हैं ना, अक्ल में भी अक्ल चाहिए। एक बार ओपन बुक एग्जाम करा दिया था मैंने यहाँ पर, चैलेंज के साथ, कि पढ़ाई की है तो ही फर्स्ट आओगे, नहीं तो नहीं आओगे। और सच में ऐसे हुआ था, जिसने पढ़ाई नहीं की उसको पता ही नहीं कि कहाँ पे इसका आंसर मिलेगा, उनका टाइम वहां पे खत्म हो गया। मैम आजकल तो ओपन चैट जीपीटी करा दो तो फर्स्ट आ जाएगा। नहीं, उसके लिए क्या करते हो भाई, फोन तो पहले ही घर यहाँ पे रख दो। पहले तो मुझे मालूम ही नहीं था, मैं कभी किसी से फोन लेती ही नहीं थी। फिर करना था तो मैंने तो जैसे था वो काफी टाइम लग गया वही चैट 5 मिनट में पूरा वो साइड मेरा I wrote a form for one of the guests. उनका एक पीडीएफ आया और मैंने बोला चैट जीपीटी, यू आर अ वेरी गुड पोएट, राइट अ पोएम इन हिंदी फॉर दिस इंट्रोडक्शन। उसने इतनी खूबसूरत पोएम लिखी, दैट लेडी वाज इम्प्रेस्ड एंड शी इज अ रिनाउंड पोएट। शी वाज इम्प्रेस्ड, इतनी अच्छी पोएम आप कैसे लिख सकते हो? मुझे सिर्फ बता सकती भी एक बार मैंने शिव को बोला, उसकी आदत थी, मम्मा एप्लीकेशन लिख दो, मैं को तू खुद लिख। तो मैंने उसको चैलेंज कर दिया, मैं इतना बड़ा हो गया अब तो लिख अपने आप। मैंने उसको दे दिया, मैं कहा अच्छा से लिख के दिखाना। अब इतने टाइम से मैं लिख के दे रही हूँ, तूने कुछ सीखा नहीं। वो 2 मिनट में ले आया, मैंने सोचा जैसे तैसे कर दिया होगा, एंड आई वाज सरप्राइज्ड। और मैं इतनी खुश, बहुत खुश, मैं माँ हूं ना, मेरे बच्चे ने इतना अच्छा किया। फिर मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा सच बता तूने ये किया कैसे? तो बापूजी तो बुद्धू बनते नहीं, उन्होंने कहा ज्यादा खुश मत हो, ये चैट जीपीटी से भाई साहब लिख कर लाए हैं। बट दिस इज नॉट गुड। जो हमारी जनरेशन लिख सकती है ना पैराग्राफ्स और लेटर्स, ये जनरेशन तो सीखी ही नहीं। प्रॉब्लम है भाई, आप लोगों के फोन्स आगे सबमिट हो जाएंगे, पहले से बता दें। सॉरी, क्या सबमिट हो जाएंगे मैम? फोन आपका कुछ सबमिट अच्छा। नहीं होगा। तो मेरा नहीं हो सकता। यहाँ रख देंगे ना। चलिए, मैडम आज ऑफिस वाले आते हैं कि इमरजेंसी के लिए दे देना। नहीं, अगर यहाँ पे बजेगा तो मैं चेक करूंगी, पूछ लूंगी, वो आप पर आप सारे देख लेंगे। नहीं। बहुत टफ है क्या पेपर? आई मीन आई एम गेटिंग लिटिल, बहुत टफ होगा क्या? बहुत इजी है, मैं तो 15 मिनट में सॉल्व कर दूंगी। मैम आप कम ऑन, यू आर अ टीचर। यू आर आस्किंग मी ना, यू आर आस्किंग मी। नहीं। Yeah, you have to get down to our sort of understanding and then कि हाँ। नॉर्मली आई एम वेरी लीनिएंट इन मेकिंग क्वेश्चन पेपर्स, मैं बहुत स्ट्रिक्ट बनाती नहीं हूँ। Yeah, और ma'am, because this is also a way to encourage us to sort of take it forward. ये भी कि मतलब because we're not just taking it कहीं only as a subject, but कहीं जो है maybe they want to pursue and they're serious about it and they're interested. So, you know, to push them कि हाँ नहीं, you're on the कुछ right track. पता पड़ेगा ना, अगर एडमिशंस डिप्लोमा में नहीं हुआ क्वेश्चन तो मुझसे पूछा जाएगा। तो नहीं करेंगे कि मैंने तो मेहनत की थी, मेरी भी मजबूरी है। आई रिमेम्बर एक स्टूडेंट ने मुझे बोला था, मैम क्वेश्चन पेपर बता दो, हम पक्का डिप्लोमा में एडमिशन ले लेंगे। यू नो, सीधा मेरे मुंह पर, मैंने कहा भाई साहब आप My ना God. जाओ, My God. No, रहने no, दो, not like डिप्लोमा that. नहीं होगा तो नहीं होगा। That is unacceptable. ये तो खैर। हाँ,
तो ऐसी बात नहीं है, क्वेश्चन पेपर्स मुश्किल नहीं आते हैं, लेकिन मेहनत बहुत करती हूँ सिखाने के लिए, Yes. है ना। और इस तरह से कोशिश करती हूँ बताने के लिए कि आपके दिलो दिमाग पर बैठ जाए। Yes, correct. तो कुछ एक्सपेक्टेशंस तो मेरी भी हैं, Yes, ma'am. है ना। चलिए Yes. ठीक है, आज की क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं। अपना डाइजेशन को दुरुस्त बनाइए, फिर कल हम एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे और एलिमिनेशन की बात करेंगे। डन। अच्छा, ये स्टमक का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट तो रह गया। स्टमक इज हैविंग इंट्रिंसिक फैक्टर्स, यहाँ पे मैंने बनाया नहीं बनाया, देखा इनकम्प्लीट है ना अभी भी। आपके स्टमक में होते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर्स। that helps to absorb vitamin B12. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? स्टमक 36 टोन करें, SP3 को भी टोन करिए, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जितने भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, उन सब के लिए स्प्लीन ची डेफिशिएंसी। ठीक है, तो स्प्लीन ची डेफिशिएंसी मींस कुछ प्रोटोकॉल सब आप Is it that Z cleft point or something? नहीं. नहीं, SP6, SP3, SP6, CV12, stomach 36, UB20, 21 2। लगाने बहुत आसान है। कल कुछ जो है, कुछ लोगों के हाथों में लगाऊंगी पॉइंट्स, ठीक है, देखना कॉरेस्पॉन्डेंस में कैसे लगाते हैं और मैम मैं कितनों ना एग्जाम के बाद आऊंगी, so then some of this practical I would want to be show, I mean maybe कोई बात नहीं, एग्जाम के बाद ही सही, but because unless I sit and do it, no, वो आपके सामने नहीं, बिल्कुल ठीक है, मैं प्रॉपर कल वीडियो में दिखाऊंगी, और जब भी आओगे प्रीति, जस्ट नोट्स बनाते जाओ कि हाँ ये मैं सीख के जानी श्योर है। श्योर चाहे मैं 1 घंटा यहाँ पे आपके साथ अलग से बैठ जाऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यस मैम, यस मैम, राइट। विटामिन डी अभी हम किडनी मेडिटेशन करेंगे ना, तो आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ फिनिश करते हैं। आपके यहाँ पे आज ओरिएंटेशन है। मैम 1 मिनट, आपने जो प्रोटोकॉल्स बोले हैं SP3, 6, CV12, 30, ये किसके लिए थे? ये व्हाट वर दीस फॉर? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के लिए, ओह, फेस पिंपल्स नहीं आने देता, होमोग्लोबिन डेफिशिएंसी में काम करता है, ओके, मेमोरी में कंसंट्रेशन में काम करता है। यस मैम। ठीक है, ये सारे काम जो है ये कर रहे हैं। हमने इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट, राइट। हाँ, एकदम प्रॉम्प्ट मीन्स कहते हैं ना, स्मार्टनेस होना चाहिए। आपके सामने पेशेंट आया, एकदम दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये काम प्रेजेंस ऑफ कर, माइंड, हाँ जो, या हाँ, प्रेजेंस ऑफ माइंड। राइट, करेक्ट। ठीक है, तो यस, आज की क्लास हम यहाँ पे खत्म करते यस मैम। हैं। नमस्कार। नमः शिवाय मैम।
नहीं बेटा बस। तो ये एकदम से पूरी बॉडी में